नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मैं नितेश गंगारामाणी। दोस्तों, 10th के बाद आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, बहुत सारी दिक्कतें मन में हो। क्या करें, कॉमर्स ले या ना ले। चलो, आज मैं आपके सामने आज ऐसा वीडियो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आपको आपकी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है वो आपको लेने में बहुत ही आसान है। ठीक गाइस, मैं आज का ये वीडियो एक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। एज यू कैन सी ऑन द प्रेजेंटेशन, देख लीजिए। या सो career options after 10th. Guys, you have plenty of opportunities available after 10th. What to choose, and where there is a choice there is a confusion, right? जहाँ जहाँ आपको चॉइस दी जाती है वहीं पे आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा, 10th के बाद आप इंटरमीडिएट कर सकते हो। दैट मीन्स साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, 11th एंड ट्वेल्थ क्लास आप कर सकते हो। या तो आप पॉलिटेक्निक में जा सकते हो जिसमें मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, ऑटोमोबाइल एंड सो ऑन बहुत सारे उसमें भी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आईटीआई में भी दो सेगमेंट है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में हार्डवेयर, इलेक्ट्रीशियन, फिटिंग, फिटर। नॉन टेक्नीशियन में बैकअप, फूड प्रोडक्शन एक्सेट्रा, ये भी कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं। पैरामेडिकल भी है, यहीं वहीं पे शॉर्ट टर्म वोकेशनल या सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है। उन सब के बारे में बात न करते हुए मैं सीधा फोकस करता हूं कॉमर्स। व्हाट इज कॉमर्स एंड इनसाइट। कॉमर्स क्या है, पहले बच्चों उसका मीनिंग समझ लो। तो आज का ये जो मेरा सेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक साइड में मैं आपको दिखाऊंगा डूज एंड डोंट्स व्हाइल चूजिंग द करियर, एंड सेकंड विल टॉक अबाउट द कॉमर्स विच इज अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 10th के बाद आप करियर ऑप्शंस या स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, फर्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, डोंट गो विद द फ्लो। आपको फ्लो के साथ नहीं जाना। मेरा दोस्त, मेरे सारे दोस्त यहीं पे जा रहे तो मैं भी वहां पे जाऊं, यहां पे जाऊं। दिस इज नॉट द राइट वे टू चूज योर ऑप्शन स्ट्रीम, राइट। भेड़ बकरियों की तरह नहीं जाना है। अपने टैलेंट के हिसाब से, स्किल्स के, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप करियर स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। डोंट टेक डिसीजन इन हरी। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत ली। सेकंड, थर्ड पॉइंट, गो अहेड विद, डोंट गो अहेड विद हाफ इंफॉर्मेशन एंड हाफ नॉलेज। आधी अधूरी जानकारी इकट्ठा करके कोई आप लाइफ के लिए डिसीजन मत लो। आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है, आगे जाके आपको ऐसा एहसास हो सकता है कि काश मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट गाइड के साथ अगर मैंने 11 12th या करियर ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट किए होते तो अच्छा होता। सो इट्स बेटर टू होल्ड ऑन। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक योर ओन टाइम। टेक 7 days, अ वीक, 2 weeks, और इवन अ मंथ यू कैन टेक। पूरा एक महीना भर आराम से सोचो, रिसर्च कर लो अपने हिसाब से। क्या क्या करना है वो भी मैं आपको आगे लिस्ट में बताने वाला हूँ। बट हाफ नॉलेज, हाफ इंफॉर्मेशन के साथ कोई भी डिसीजन मत। नेक्स्ट, इग्नोर द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ये भी आपको नहीं करना है। आप जहाँ पे रहते हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका खुद का रिसोर्स, आपके खुद के पास, आपकी फैमिली के पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से आपको यू टू टेक द डिसीजन। डोंट बी रिजिड टू द चेंज गाइस। द वर्ल्ड लॉ, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, राइट। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आप रिजिड बन जाओ कि नहीं मैंने 8th से सोच के रखा है, मैंने 9th से सोच के रखा है, मैंने 10th की स्टार्टिंग में पूरा साल मैंने सोचा था मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है। बट अभी अगर आपको कोई और अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हाँ, एक कंप्लीट गाइड के साथ, थ्रू रिसर्च के बाद, एक परफेक्ट एनालिसिस के बाद, फिर भी अगर आपको लगता है कि you have to opt out the thing which you thought for a while, which you have been thinking for a while, काफ़ी समय से जो आपने सोच के रखा था वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, और जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो मेरे डिसीजन को चेंज कर दी है। बट गाइस, गो विद द लेटेस्ट, राइट। तो आपको बिल्कुल भी रिजिड बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, लर्न टू अडॉप्ट द चेंजेस, लर्न
to adapt the changes as well, right? And guys, last but not the least point in don'ts thing, right? Don'ts, ये आपको नहीं करना है. Fight with your parents. Kindly या politely convince them with your thoughts, with your ideas, which what you are thinking for your career, for your life. आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में क्या सोचते हो, आराम से, प्यार से, विनम्रता से मम्मी पापा को समझाओ कि मुझे तो ये लग रहा है, मुझे ये करना है, वो करना है. तो कुछ इस तरह से अगर आप पोलाइटली बात करते हो, ऐसा मत बोलना मम्मी पापा को मुझे तो ये करना ही, ये करना ही, ये करना. नो गाइस, अगर फैमिली का सपोर्ट होगा, यू विल गो इन अ लॉन्ग रन. अब बहुत ही मैराथन आप जीत सकते हो, समझो. और फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, 100 मीटर रेस जीतना भी आपके लिए थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है. सो एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सकता है, कन्विंस योर फैमिली, परसुएड योर फैमिली एंड टेक योर फैमिली अलॉन्ग विथ यू. अपने साथ अपने परिवार को लेके चले. अपनी कोई जिद पे अड़ के परिवार के साथ, फैमिली के साथ फाइट नहीं करनी है, पेरेंट्स के साथ फाइट नहीं. अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है जिससे आप खुद कन्विंस हो, तो आपको भी आना चाहिए कि आप दूसरों को कन्विंस करो, राइट? विदाउट कन्विंसिंग, विदाउट टेकिंग योर पेरेंट्स अलॉन्ग विथ यू, आपको करियर में बहुत दिक्कत हो सकती है. अब आपको क्या करना है? यू कैन डू दिस थिंग्स. कंसल्ट, फर्स्ट पॉइंट देखना, कंसल्ट एक्सपर्ट्स, टीचर्स एंड योर सीनियर्स एज वेल. आप जो भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, जो भी फील्ड में आप अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं, वो फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ कम्युनिकेट करिए. वो फील्ड के, वो स्ट्रीम के टीचर्स के साथ बैठिए, थोड़ी देर कंसल्टेशन लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, सीनियर के साथ बात कीजिए. आपसे 2-4 साल इवन 1 साल भी आगे हो, उससे आप पूछिए कि भाई तूने ये फील्ड, भाई आपने, भैया दीदी आपने जो ये फील्ड सेलेक्ट की, आपने जो कोर्स, आपने ये स्ट्रीम सेलेक्ट की, आपको क्या लग रहा है? क्या मुझे वो लेना चाहिए? मेरी ये एबिलिटीज़ है, मेरी ये वीकनेसेस है, वो बताइए आप उनको, राइट? एंड उनसे कंसल्टेंसी लीजिए, उनसे काउंसलिंग लीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, राइट? और क्या कर सकते हो? मैच योर इंटरेस्ट, स्किल्स एंड एटीट्यूड, राइट गाइस? सही बात है ना? सब लोग बोलते हैं अपने इंटरेस्ट, अपना मन जो करे वो करो. हाँ, वो चीज़ मैं भी बोलूँ कि आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो एटीट्यूड, उसके हिसाब से मैच होने वाला करियर कौन. जैसा कि मैंने अपने करियर चूजिंग के टाइम ये सोचा कि आई एम क्वाइट गुड एट कम्युनिकेटिंग, राइट? मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी बहुत अच्छी है. देखो बच्चों, मैंने टीचिंग लाइन में कंटिन्यू किया, राइट? सो यू नो एनालाइज योर स्किल्स. आपके अंदर क्या टैलेंट, आप कौन सी चीज़ है तो आपको रातों, मतलब रात भर जागना हो, तो वो चीज़, वो काम करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो, समझो. जैसे कि कंप्यूटर के सामने बैठना, गेमिंग. अच्छा, गेम खेलना सिर्फ वो नहीं होता गाइस, करियर गेम खेलना, प्लेइंग गेम इज नॉट अ करियर. कीप दिस इन माइंड. बहुत सारे बच्चे मतलब दिन भर, रातों घंटे, हजारों घंटे, अ डे, नंबर ऑफ डेज दे आर वेस्टिंग. आई मस्ट, दे आर वेस्टिंग. अरे भाई, कुछ कॉइन्स मिल गए, कुछ पॉइंट्स मिल गए, वो नहीं होता है लाइफ, करियर नहीं होता है. हाँ, डेवलपिंग अ गेम, बिकमिंग अ गेम डेवलपर इज क्वाइट गुड चॉइस, करियर ऑप्शन. बट हाँ, उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरियाज अपने हिसाब से अपने करना जरूरी है. नेक्स्ट है रीड सक्सेस स्टोरीज एंड लर्न. जैसे कि आपने सोचा है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, जैसे कि आपने सोचा है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जैसे आपने सोचा है कि मुझे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना है, जैसे आपने सोचा है कि मुझे वो फील्ड में जो सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ हैं उनको फॉलो, उनकी बायोग्राफी रीड करिए, उनकी सक्सेस स्टोरीज रीड करिए. कौन से मुकाम पे वो थे, किस हिसाब से उन्होंने टर्न बैक किया, किस हिसाब से उन्होंने बाउंस बैक किया, कहाँ से उन्होंने लिफ्ट, अपने करियर को लिफ्ट अप किया. ये सारी बातें आप अगर देखोगे, एनालाइज करोगे, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मैच होते दिखेंगे. तो भी आप एक काम कर सकते, उनको फॉलो करो, राइट? हैविंग बर्निंग डिजायर फॉर योर ड्रीम्स. गाइस, आपने जो सपना देखा है या नहीं देखा है, तो आंखें खोल के सपना देखना सीख लीजिए. आई एम रिपीटिंग, कीप योर आइज ओपन एंड ड्रीम. खुली आंखों से सपना देखो, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे लाइफ में कौन से मुकाम, कहाँ तक मुझे पहुँचना है. सारी बातें आप
ये एज अ ड्रीम मैं बोल रहा हूँ, खुली आंखों से सपना देखो, राइट। और अब्दुल कलाम साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, ड्रीम्स आर नॉट दोज विच यू स्लीप, राइट, वाइल स्लीपिंग, बट ड्रीम्स आर दोज विच इज नॉट, विच डोंट लेट यू स्लीप। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। काफ़ी सारी बातें आपको इंस्पायर करेंगी, तो आप ऐसी बातों के साथ अपने इंटरेस्ट के जो मैच कर रहा है, उन सब ये सारे क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए आप आगे करियर चूज करिए। नेक्स्ट, सेकेंड लास्ट पॉइंट आप देख रहे हो डूज सेक्शन में, जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट, या करियर अपॉर्चुनिटीज या स्कोप जिसको हम बोलते हैं कि ये कोर्स करने के बाद क्या स्कोप है। जैसे कि आपने अगर ये सोचा कि मैं अपने गांव में रहना चाहता हूँ, मैं अपने टाउन में ही रहना चाहता हूँ, बट आप करियर एम कर रहे हो कि वो गांव में, वो शहर में जहाँ पे आप रह रहे हो, आपकी लोकेलिटी में, क्योंकि आपने सोच लिया कि मुझे फैमिली के साथ ही रहना है, आगे जाके मुझे करियर के लिए सेपरेट नहीं होना है, तो गाइस उसका स्कोप अपने शहर में, अपने टाउन में, अपनी कंट्री में देख लीजिए। अगर आप कोई ऐसा कोर्स सेलेक्ट कर रहे हो जहाँ पे आपकी जियोग्राफिकल कंडीशंस के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है। या तो फिर मैंने बोला था ना, बी फ्लेक्सिबल। हाँ, अभी भले आपने सोचा है कि मैं टाउन या कंट्री स्विच ओवर नहीं करूँगा, बट यस, बी फ्लेक्सिबल। अगर करियर के किसी मुकाम पे आके अगर आपको कोई अलग शहर में स्विच करना पड़ा, रहने जाना पड़ा करियर के लिए, उसके लिए भी आपको की रेडीनेस होनी चाहिए। तो एवरीथिंग यू नीड टू टेक इन टू अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको दे। लास्ट बट नॉट द थिंग, लिस्ट थिंग, लिसन टू योर इंस्टिंक्ट, दिल की। आराम से थोड़ी देर बैठ के रात को शांति में अपने आप से बात करिए, क्या करना चाहते हैं आप, अपने आप से बात करिए इस तरह से। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई सारे डे, जब तक आपको कोई कंक्लूजन, वो अंदर से आवाज़, मेरी अंदर से अगर मुझे आवाज़ नितेश तुझे ये करना है, काफ़ी सारे दिनों तक यही चीज़ अगर दिल से अंतरात्मा की आवाज़ के तौर पर आ रही, मुझे क्या, टॉक टू योर सेल्फ, बिकॉज इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू योर सेल्फ इन अ डे or at least a time, you are missing an opportunity to communicate with the best personality in the world. बात समझ में ना आई हो, रिवाइज करके, रिवाइंड करके देख लेना, बट गौर करना इस बात पे। नेक्स्ट बात मैं करूंगा कॉमर्स वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो सबसे पहले आपका वेलकम होता है यहाँ पर, आइए, नई दुनिया में आपका स्वागत है। कॉमर्स, बिजनेस, ये सब क्या है? तो सबसे पहले आप देखो कि बिजनेस के नीचे मैंने इमेज रखी हुई है, बाय एंड सेल, राइट। बाय एंड सेल, वाई बाय एंड सेल? बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, राइट। आपने, जैसे मेरे पास अभी एसी का रिमोट है, अगर मैं एसी का रिमोट खरीदता हूँ, बेचता हूँ, या मैं कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल या और भी कोई प्रोडक्ट मैं खरीदता हूँ, बेचता हूँ, वो मेरे लिए हो गया क्या? बिजनेस। अब मैं बात करता हूँ कॉमर्स की। पहले दिमाग में ये बात बिठा लेना, बिजनेस इज अ नैरो टर्म, कॉमर्स इज अ वाइडर टर्म, ठीक है। बिजनेस तो इतनी सी बात, मतलब कॉमर्स बिजनेस है, पर कॉमर्स इज अ होल लार्ज सर्कल, बिजनेस इज जस्ट अ पॉइंट इनटू इट। सो गाइस, कॉमर्स में क्या आता है? जैसे कि आप बिजनेस करते हो, अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स खरीदनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सर्च, आप सर्च करोगे, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग, गूगल सर्च या और एनीथिंग। उसके बाद आप रिसोर्सेज चेक करोगे, कहाँ कहाँ सप्लायर्स अवेलेबल है। सो गाइस, फॉर कंडक्टिंग अ बिजनेस, फॉर बिजनेस एक्टिविटी, आपने क्या किया? आपने इंटरनेट सर्विसेज यूज की। तो उसके बाद आपने फोन लगाया या ईमेल किया किसी कंपनी को, आपने ईमेल किया, फोन किया, सो आपने टेलीकॉम सर्विसेज यूज की, ऐसा बोल सकते हैं, यस। अच्छा, फिर आपने कुछ पैसे एडवांस में भिजवा दिए उनको, दैट मीन्स अगर समझो आपने बैंकिंग चैनल से आपने उनके बैंक अकाउंट में पैसे भिजवाए एडवांस, दैट मीन्स आपने बैंक की सर्विसेज यूटिलाइज की। उसके बाद आपके गुड्स वहाँ से निकलेंगे जहाँ पे आपने ऑर्डर दिया सप्लायर से, राइट, वहाँ से आपके लोकेशन पे आएंगे। सो यू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
राइट। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट आपने इंश्योरेंस भी ले लिया, अगर रास्ते में गुड्स को कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी कैन प्रोवाइड यू द लॉसेस, कैन रीइंबर्स यू, कुछ ना कुछ लॉस जो आपको हुआ है वो आपको ऐसा दे सकती है इंश्योरेंस कंपनी। सो गाइस, मैं अभी सिर्फ मैं गुड्स परचेज करने तक आ रहा हूँ, अभी तो सेल तो किया ही नहीं है। आगे आगे जाके मुझे मेरे गोडाउन पे गुड्स, आई परचेज द गुड्स रिचेस टू माई लोकेशन। सो मैं गोडाउन में गुड्स को रखवा रहा हूँ। सो मैंने गोडाउन सर्विसेज यूटिलाइज की, है ना, या कोल्ड स्टोरेज भी हो सकता है। अगर मेरे खुद के पास गोडाउन नहीं है तो मैं हायर करूँगा, राइट। मेरे गुड्स में वहाँ पे रखूँगा, मैं रेंट पे करूँगा जितना भी गुड्स है अकॉर्डिंग टू दैट। उसके बाद आपने गुड्स को बेचने के लिए अच्छे से उसकी एडवर्टाइजमेंट की, एडवर्टाइज किया उसको, राइट। सो यू टुक द सर्विसेज ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, यू टुक द consultancy of different experts in the field of marketing। तो आपने मार्केटिंग सर्विसेज, आप एडवर्टाइजिंग सर्विसेज यूटिलाइज की। अच्छा, वो एडवर्टाइज बनाने के लिए उनकी सर्विस अलग होगी, फिर एडवर्टाइज को आपने जो कंटेंट बनाया जो आपको एडवर्टाइज करना है उसके लिए चैनल ढूंढना, इंटरनेट पे सर्विस, आई मीन इंटरनेट पे आपको एडवर्टाइज करना है, टीवी पे करना है, किसी वेब प्लेटफॉर्म पे करना है, राइट, कहाँ पे करना है, फिर आप सर्विसेज ले। गाइस आप देखो, अभी तो गुड्स बेचा भी नहीं है, फिर भी हमने कितनी सारी सर्विसेज यूटिलाइज कर ली। यही है कॉमर्स, या यही है कॉमर्स। कॉमर्स देखो, थोड़ा सा आप पेज को थोड़ा देख लेना कि इतनी सारी चीज़ें दे आर वर्किंग टुगेदर, कंप्लीट बिजनेस साइकिल। गुड्स परचेज से लेके गुड्स सेल करना और पैसे भी रिकवर करना, इस सारी चीज़ों में ये पूरा मतलब साइकिल कंप्लीट होगा। गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, पैसे आ गए तक, हाँ, वहां तक आप कितनी सारी सर्विसेज यूटिलाइज करते हो। तो ग्रुप ऑफ ऑल दोज सर्विसेज, ऑल दोज काउंटलेस सर्विसेज, आई मस्ट से, वो क्या होता है, वो होता है कॉमर्स। कॉमर्स इंक्लूड्स बिजनेस एंड अलाइड सर्विसेज एंड हेल्पिंग, असिस्टिंग ऑल द सर्विसेज। ये आपको माइंड में क्लियर हो गया कि सिर्फ अगर मुझे गुड्स खरीदना है पैसे देके, यहाँ से गुड्स खरीदा पैसे देके, यहाँ पे वो कस्टमर को हाथों हाथ बेच दिया, उसमें ज़्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ यूज़ नहीं हो रही है। बट यस, बट अगर आपने पूरी बिजनेस साइकिल को एनालाइज किया होगा तो यू मस्ट बी रियलाइजिंग दैट अ प्लेंटी ऑफ सर्विसेज हैव टू बी यूटिलाइज्ड while completing a business cycle. So business is a narrower term and commerce is a wider term. When to choose commerce? अब कॉमर्स फील्ड, कॉमर्स स्ट्रीम आपको कब सिलेक्ट करनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, इफ यू आर गुड एट नंबर्स एंड यू जस्ट लव देम। आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, एंड यू जस्ट लव द नंबर्स। नंबर्स मतलब यहाँ पे एनालाइज करना। मैं दूसरा पॉइंट भी साथ में ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एबिलिटी। जैसे कि क्रिकेट में हम देखते हैं ना, नंबर्स, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। भाई इतनी ओवर में इतने रन हो गए, इतनी स्ट्राइक रेट से रन किए, इतने औसत से, इतनी एवरेज से रन बनाने होंगे जीतने के लिए। सो ये क्रिकेट की दुनिया में, राइट, नंबर्स की बात हुई। हम बिजनेस वर्ल्ड में अगर, तो अगर आपको अच्छा लगता है, आप न्यूज़ को एनालाइज करते हो, आप देखते हो कौन सी कंपनी ने किसको टेक ओवर किया, कौन सी कंपनी का अमाल्गमेशन मर्जर हुआ, राइट, कौन सी कंपनी बंद हो गई, कौन सी कंपनी न्यू मार्केट में आई है। अच्छा, उसके बाद कंपनी, तो ये मैंने एक इंडस्ट्री के लिए बात की। हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे देश में डेवलपमेंट ग्रोथ रेट कितना है, हमारे देश में बैंकिंग में फिक्स डिपॉजिट्स के रेट्स कितने हैं, कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है लोन के ऊपर, कितनी बार कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है हमारे आसपास, या सिंपली आप जहाँ जहाँ पे भी डील करते हो, पैसे देना, खरीदना, बेचना, वहाँ पे आप न्यूमेरिकल सेंस में आप काफ़ी स्ट्रांग हो। इफ़ यू जस्ट लव द नंबर्स, इफ यू आर डैम गुड एट द नंबर्स,
Commerce is for you, and you have strong analytical abilities, right? Then you love earning money. अगर आपको पैसा कमाना बहुत पसंद, आपकी हमेशा से इच्छा रही मैं बहुत सारे पैसे कमाऊं, उसके बाद मैं अपने ड्रीम्स फुलफिल करूं, वो भी एक कॉमर्स में। हालांकि वो काफ़ी सारी फील्ड्स पे हो सकता है, बट यस, कॉमर्स में भी ये चीज़ ज़रूरी है। नेक्स्ट, योर नेचर इज एडवेंचरस। बिकॉज गाइस, अगर आगे जाके आप बिजनेस करते हो, अगर आप कोई कंपनी एस्टेब्लिश करते हो, एट द टाइम योर नेचर शुड बी एडवेंचरस। आपको रिस्क लेना पसंद है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, अगर आप में, कॉमर्स फील्ड के लिए फिट हो सकते हो। नेक्स्ट, कॉमर्स फील्ड में यू कैन स्पेयर रिक्वायर्ड टाइम टू स्टडी एंड परस्यू योर हॉबीज। गाइस, ये इतनी अच्छी बढ़िया सी फील्ड है, कॉमर्स स्ट्रीम है, जिसमें पढ़ाई के लिए जो ज़रूरी टाइम है उसको आप ज़रूरी, जो रिक्वायर्ड टाइम है, नेसेसरी टाइम है, उतना ही आप उस पर स्पेंड करो। बाकी का टाइम आप अपनी हॉबीज़ को कर सकते हो, राइट? आप अपने शौक है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर है, वो आप आराम से कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग योर स्टडीज। इसमें ऐसा नहीं है कि 24 में से 14 to 16 आवर्स अ डे यू नीड टू स्टडी, ऐसा नहीं है। अगर 2 से 4 घंटे डेली अगर आपने पढ़ाई कर ली है, तो भी आप ऑलमोस्ट इन ऑल द कोर्सेज यू कैन गो अहेड विथ फ्लाइंग कलर्स। एंड नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, थॉटफुल आउटलुक ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड। आप अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो क्या हुआ? हमारे आसपास में इतनी शॉप्स हैं, हमारे लोकेलिटी में इतनी ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं। ये कंपनी ने पिछले 3 साल में हमारी लोकेलिटी में ब्रांच ओपन करके मुनाफा प्रॉफिट, हमारे आसपास क्या घटनाएं घट रही है, उसके लिए आपके पास एक ऑब्जर्वेटिव स्किल होनी चाहिए। अगर वो आप में है, यू कैन बी फिट फॉर दी कॉमर्स। अभी बच्चे ये पूछते हैं, सर कॉमर्स लेने का फ़ायदा क्या? अरे फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो, उसके लिए मैंने एक सेंटेंस के लिए फाइल किया, ढूंढा। टेक अ स्ट्रीम दैट यू लाइक एंड यू विल सी हंड्रेड्स, और आई वुड से थाउजेंड्स ऑफ एडवांटेजेस। बट इफ यू टेक अ स्ट्रीम विच यू डोंट लाइक, यू वॉन्ट बी एबल टू सी अ सिंगल एडवांटेज। आपको पसंद है, वो स्ट्रीम आपने सेलेक्ट की, तो उसमें आपको 100 कुछ हज़ार बेनिफिट्स आपको दिख जाएंगे। बट अगर आपने पसंद ना हो वो स्ट्रीम, वो कोर्स सेलेक्ट कर लिया, उसमें आपको एक भी एडवांटेज नहीं दिखेगा, राइट? तो एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, उसके लिए आप नेट सर्च कर लेना, उसके लिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। बट यस, यू कैन गेन द फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर योर करियर एंड फॉर लाइफ। आप अपने करियर में, अपने लाइफ में फाइनेंशियल लिटरेसी की जो एबिलिटी है, लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, बट when it comes to dealing in finance, when it comes to finance at all, वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ये करूँ कि ना करूँ, मैं ये पैसा खर्च करूँ कि ना करूँ। सो गाइस, फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स द अवेयरनेस अबाउट स्पेंडिंग एवरी सिंगल रुपी इन योर पॉकेट। अपनी जेब से एक पैसा, 1 रुपया भी जा रहा है, तो आपको इतना अवेयरनेस है ना कि उसका कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, कितना आप फॉरगो कर रहे हो, आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो, कितना गेन मिल रहा है। अगर ये अवेयरनेस अगर लाइफ में आपने बिल्टअप कर ली, चाहे फिर कोई भी स्ट्रीम हो, पर ये अवेयरनेस अगर आपने, ये लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आपने गेन कर ली, डेवलप कर ली, द लाइफ इज योर्स। काफ़ी सारे फाइनेंस के, लाइफ के डिसीजंस आपके ईजी हो जाएंगे। करियर ऑप्शंस क्या है? तो वैसे तो ये लिस्ट एंडलेस लिस्ट है, बट फिर भी मैंने कुछ कोर्सेस यहाँ पे अपनी चॉइस के लिए हुए हैं। CA, CS, CWA, जिसको हम अभी CMA के नाम से जानते हैं। CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, दैट इज CS, एंड CMA स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अर्लियर इट वाज CWA, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। तो आप उनकी डिफरेंट अलग अलग वेबसाइट है, ये तीनों प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, राइट? ICA, ICSI, ICMAI। सो उनकी वेबसाइट्स पे जाके आप करियर ऑप्शंस या प्रोस्पेक्टस आप देख सकते हो।
देन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर विच इज़ मोस्टली आफ्टर ग्रेजुएशन। लॉ आप कर सकते हो 12+5 पैटर्न से या 12+3+3 पैटर्न से। BCMC अगर आपका कंप्यूटर फील्ड में काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, BCMC के साथ BSc IT भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रही है, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर है, या स्टॉक मार्केट है, शेयर बाजार है, ये भी काफ़ी कुछ बहुत ही अट्रैक्टिव करियर ऑप्शंस है। नेक्स्ट है BBA BMS, मतलब कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट स्टडीज, राइट। उसके बाद MBA भी आप एक चॉइस। फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑल्सो, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटलिटी, ट्रैवल या इवेंट मैनेजमेंट, डिज़ाइन, एनिमेशन, ग्राफिक्स, काफ़ी सारी टेक्निकल फील्ड्स भी अवेलेबल है। और ट्रेडिशनल सिस्टम में BCom MCom तो आप कर ही सकते हो, और BCom MCom के बाद मतलब बैचलर इन कॉमर्स, मास्टर्स इन कॉमर्स के आधार पे भी आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वापस क्रिएट हो जाती। तो मैंने पहले ही बताया, ये लिस्ट तो एंडलेस है, तो ये मैंने कुछ करियर स्पेसिफाई किए हुए। येस, बट यू शुड चूज फॉर योर डिजायर्ड करियर लॉट ऑफ रिसर्च, R&D। गाइस, मैं मानता हूँ यूथ इज एन एसेट टू द सोसाइटी, राइट। क्योंकि आज का यूथ अगर हमारे पास पढ़ने आ रहा है, टीनेजर बच्चा हमारे पास पढ़ने आ रहा है, तो हमें उसको क्या सिखाना है। तो गाइस, एट नोबल एकेडमी, मैं कुछ हमारी एकेडमी की बात कर रहा हूँ। दी Noble Academy of Commerce provide you a wide range of services, wide range of education. So we believe youth is an asset to the society. First of all, complete academics with extra curriculum, right? पढ़ाई तो आप करोगे, टेक्स्ट बुक तो स्टडीज करोगे ही, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर जो आपकी करियर के लिए जो स्ट्रीम से सूटेबल जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम, नो क्रैमिंग बट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड स्टडीज, राइट। कोई यहाँ पे क्रैमिंग नहीं करना है, मगअप नहीं करना है, राइट, घूमना नहीं है सब्जेक्ट को, बट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको दी जाएगी। लर्न, यू कैन लर्न विथ अस a rich tradition and we organize different events through year. हमारे देश भावना, क्योंकि जितने आप मुझे पर्सनली जानते हो, मैं थोड़ा पैट्रियोटिक किस्म का इंसान हूँ। सो हमें अपने देश के लिए भी थोड़ा बहुत सोचना है। हम अपने कल्चर को हम ही तो आगे फॉरवर्ड करने वाले हैं, जनरेशन टू जनरेशन, राइट। वी आर अ लिंक टू वेरियस जनरेशन्स, राइट। सो हमें हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को, हमें हमारे देश को साथ में लेके चलना है। एंड वी प्रिपेयर देम नॉट जस्ट फॉर एग्जाम्स बट फॉर लाइफ एज वेल। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के आप फीडबैक देखोगे, काफ़ी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर आपने हमारे पास पढ़ाई कंप्लीट भी कर ली है, उसके बाद भी लाइफ में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है और उसमें आपको कुछ दिक्कत आए, वी, दैट मीन्स मी एंड माई फैकल्टी मेम्बर्स आर ऑलवेज ओपन टू यू, एक्सेसिबल टू यू। भी कॉन्टैक्ट करके लाइफ लॉन्ग एक बॉन्डिंग हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का बनता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 साल मेरे यहाँ पढ़ाई की, चलो आप अभी नेक्स्ट पढ़ाई कर लो, मैं बाकी बच्चों को संभालूंगा, आप पे कोई ध्यान नहीं है। वी बेसिकली डेवलप अ लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग विद आवर स्टूडेंट। सो नोबल एकेडमी ऑफ कॉमर्स, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू कनेक्ट विद अस, you will definitely love the time spending with us, and you will get definitely thousands of obviously a boost to your career. So we provide a perfect environment for holistic growth of students. हमारा ये एड्रेस दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने मेरा रखा हुआ है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके। थैंक यू एवरीवन, वन एंड ऑल, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली स्प्रेड दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप जिसको भी शेयर करोगे उसका एक थंब मार्क ही आने वाला है, पॉजिटिव थंब मार्क आने वाला है। इतना अच्छा वीडियो शायद ये बन जाएगा आपके सपोर्ट से। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई होप यू विल डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।